गुड मॉर्निंग। मंकी बेस्ड ऑल 3 क्वेश्चंस को आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, आज हम लोग ये सीखेंगे। इस क्वेश्चन के अलावे आपके बुक में और किसी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। मैं कोशिश करूँगा उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाने का। तो आइए देखते हैं मंकी बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। पहले तो पहले क्वेश्चन को समझ लें। पहला क्वेश्चन में है कि मंकी जंप्स 3 स्टेप डाउन। एक बार में वो पहला जंप में वो 3 स्टेप नीचे जाता है एंड देन जंप्स बैक टू स्टेप, उसके बाद 2 स्टेप बैक हो जाता है। इट मीन्स वो पहला ट्राई में फर्स्ट बार जो ट्राई करता है उसमें 2 जंप लगाता है। एक बार जब जंप लगाता है तो 3 स्टेप नीचे जाता है और दूसरी बार जब जंप लगाता है तो 2 स्टेप फिर वापस आ जाता है। वाटर लेवल है 9 स्टेप पे, तो वाटर लेवल पे कैसे पहुंचेगा ये हम लोग को पता करना है। कितने जंप के बाद पहुंचेगा ये हम लोग को पता करना है। तो आइए देखते हैं कि अभी मंकी का पोजीशन क्या है। मंकी अभी स्टेप 1 मतलब पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है मंकी। जब वह एक बार जंप लगाएगा तो 3 स्टेप डाउन जाएगा। 3 स्टेप डाउन जाने का मतलब है कि वो 4 नंबर के स्टेप पे पहुंच जाएगा वो मंकी। लेकिन फिर से जब दूसरी बार वो जब जंप लगाएगा तो 2 स्टेप फिर बैक भी हो जाएगा। तो 2 स्टेप जब बैक होगा तो पहुंच जाएगा वो स्टेप नंबर 2 पर। तो मंकी कहाँ था? मंकी था स्टेप नंबर 1 पे, और जब 2 जंप लगाया तो स्टेप नंबर 2 पे पहुंच गया। इट मीन्स उसका 1 स्टेप इंक्रीज हुआ। 1 स्टेप पे था मंकी, वो सेकेंड स्टेप पे पहुंच गया 2 जंप के बाद। तो 2 स्टेप में 2 जंप में 1 स्टेप वो इंक्रीज करता है। तो इंटीजर में हम लोगों ने देखा है कि जब कोई एक डायरेक्शन में कोई वर्क होता है और उसे हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ दिखाते हैं तो अनदर डायरेक्शन को माइनस साइन के साथ दिखाएंगे। तब मंकी को चूँकि डाउन स्टेप में जाना है तो डाउन में जब जाएगा तो उसको हम लोग प्लस साइन से दिखाएंगे, और जब वापस आएगा अप में जाएगा तो उसको माइनस साइन के साथ दिखाएंगे। तो पहले पोजीशन में वो 3 स्टेप डाउन जाता है तो +3, और 2 स्टेप बैक हो जाता है तो -2। चूँकि वो डाउन जाना था उसको और उसी तरफ जंप लगाया तो +3, और उसको अप में गया, वो अगेंस्ट डायरेक्शन में गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, इसलिए -2। तो 3 - 2 हो गया 1। इट मीन्स 2 जंप में वह 1 स्टेप इंक्रीज करता है अपना पोजीशन को। 2 जंप में 1 स्टेप इंक्रीज करता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए वाटर लेवल कहाँ पे है? वाटर लेवल है 9 स्टेप पे। तो मंकी यदि 6 स्टेप पे पहुँच जाता है, आपको यह ध्यान रखना है कि यदि मंकी 6 स्टेप पे पहुँच जाता है, छठे सीढ़ी पे यदि पहुँच जाता है, तो छठे सीढ़ी के बाद जो नेक्स्ट बार ट्राई करेगा जंप लगाने का, तो चूँकि फर्स्ट जंप में वो 3 स्टेप डाउन जाता है, यदि छठे सीढ़ी पे रहेगा और 3 स्टेप जब डाउन जाएगा तो 9 पे पहुंच जाएगा वो। यदि 6 स्टेप पे हो और 3 स्टेप और डाउन जाए तो 9 पर पहुंच जाएगा। और बंदर जब एक बार वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा तो फिर से वापस नहीं आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपको ख्याल क्या रखना है कि मंकी 6 स्टेप पर कितने जंप के बाद पहुंचेगा। तो हमें पहले इसी को कैलकुलेट कर लेना है कि 6 स्टेप तक कितने जंप के बाद मंकी पहुंचेगा। 6 हम लोगों ने क्यों टारगेट रखा? इसलिए कि वो पहली बार में 3 स्टेप डाउन जाता है, तो 6 + 3 होता है 9। तो यदि 6 स्टेप में बंदर पहुंच जाएगा तो इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप लगाएगा, नेक्स्ट जंप जब लगाएगा तो सीधे सीधे वाटर लेवल पे वो पहुंच जाएगा वो, तो फिर वापस नहीं आएगा। तो हमें कैलकुलेशन किस तरह से करना है? तो पहले देखिए 0 जंप, नंबर ऑफ जंप है ये, और इस कॉलम में मैं लिखूँगा नंबर ऑफ स्टेप। तो 0 जंप में वो 1 स्टेप में, इट मीन्स वो मंकी का पोजीशन को शो कर रहा है। कभी इनिशियली वो स्टेप नंबर 1 में है, उसने जंप नहीं लगाया है, तो 0 जंप में स्टेप नंबर 1 पर है। यदि वो 2 जंप लगाता है तो स्टेप नंबर 2 पे पहुंच जाता है, इसलिए कि 1 इंक्रीज करता है। हम लोगों ने कैलकुलेशन करके देखा कि 3 स्टेप डाउन जाता है
2 स्टेप अप आता है, 3 माइनस 2 1 स्टेप उसका ईच 2 जंप में इंक्रीज करता है, ईच 2 जंप में 1 स्टेप इंक्रीज करता है। तो 2 जंप में जब 1 स्टेप इंक्रीज करेगा तो पहले वो 1 पे था तो 1 इंक्रीज करके पहुंचा 2 पर, फिर से 2 जंप लगाएगा तो स्टेप नंबर 3 पे आ जाएगा वो, फिर से 2 जंप लगाएगा तो स्टेप नंबर 4 पर आ जाएगा, फिर से 2 जंप लगाएगा तो स्टेप नंबर 5 पे आ जाएगा। अब देखिए कि 1 स्टेप इंक्रीज कर रहा है, 1 2 3 4 5 1 स्टेप इंक्रीज कर रहा है। जब फिर से 2 जंप लगाएगा तो स्टेप नंबर 6 पर पहुंच जाएगा। हम लोगों को ध्यान यही रखना था कि स्टेप नंबर 6 पर वो कितने जंप के बाद पहुंचेगा। तो आप काउंट कर लें 2 4 6 8 10 जंप के बाद स्टेप नंबर 6 पे वो पहुंच जाता है। अब इसके बाद जब एक बार फिर से जंप लगाएगा तो 3 स्टेप डाउन जाएगा और वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट 1 स्टेप में वो 3 स्टेप डाउन जाएगा, 9 पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे 3 स्टेप इंक्रीज करेगा वो, बाकी सभी जगह में 1 स्टेप इंक्रीज कर रहा है, बाकी सभी जगह में 1 स्टेप 3 माइनस 2 1। लेकिन जब 6 स्टेप में जब मंकी होगा, 6 स्टेप में जब उसका पोजीशन होगा तो नेक्स्ट जंप लगाएगा तो सीधा वाटर लेवल तक वो पहुंच जाएगा। इसलिए 6 जंप वो पहुंचता है 6 स्टेप पहुंचता है 9 जंप में, 10 जंप में, 6 स्टेप 10 जंप में, तो नेक्स्ट जंप जो होगा उसको वाटर लेवल पे पहुंचा देगा। तो आप काउंट कर लें टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितना हुआ, तो 2 4 6 8 10 और 1 11। तो 11 जंप के बाद टोटल 11 जंप के बाद वो 9 स्टेप पे होगा, वाटर लेवल पर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो मंकी वाटर पीने के बाद में आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, वह वापस जाना चाहता है, इट मीन्स ऊपर चढ़ना चाहता है, अप में आना चाहता है। तो उसका जंप करने का ढंग अब चेंज हो चुका है। मंकी है, किसी भी तरह से जंप लगा सकता है, तो अभी इसका जंप लगाने का ढंग चेंज हो चुका है। तो इस बार में वो क्या करता है कि 4 स्टेप वो अप में जंप लगाता है और उसके तुरंत बाद ही 2 स्टेप वो बैक हो जाता है, इट मीन्स डाउन में चला जाता है। उसको जाना है ऊपर की ओर, तो पहली बार में तो 4 स्टेप वो ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम में फिर से 2 स्टेप वो डाउन भी चला जाता है। तो चूँकि अभी उसको ऊपर जाना है, अप में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अप में जो जंप लगाएगा उसको प्लस लिखेंगे और जो डाउन में जंप लगाएगा उसे हम लोग माइनस लिखेंगे। जिस डायरेक्शन में वर्क करना होता है उसे हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं, अपोजिट को नेगेटिव दिखाते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का पोजीशन क्या है, मंकी है स्टेप नंबर 9 पर, मंकी है स्टेप नंबर 9 पे और उससे जाना है टॉप मोस्ट स्टेप, इट मीन्स स्टेप नंबर 1 पे जाना है। और वो पहली बार में 4 जंप लगाता है ऊपर की ओर और फिर 2 जंप नीचे की ओर। तो देखिए वो क्या करता है, उसका जंप किस तरह से लगा रहा है। पहली बार में वो 9 नंबर पे है तो वो 4 अप जाता है, 1 2 3 4। एक बार जब जंप लगाता है तो स्टेप नंबर 5 पर वो पहुंच जाता है, लेकिन फिर दूसरी बार क्या करता है कि 2 स्टेप नीचे भी आ जाता है। यहाँ से 1 2 स्टेप वो नीचे आ गया तो 7 पे पहुंच गया। इट मीन्स वो 2 जंप में, इस 2 जंप में 2 स्टेप वो अपना पोजीशन को इंक्रीज करता है, 9 से पहुंच जाता है 7। चूँकि उसको ऊपर अभी जाना ही है तो जब इंक्रीज करेगा 9 से तो 7 में पहुंचेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अपना स्टेप डिक्रीज करता है, 9 पे था डिक्रीज होके 7 पे आ जाता है। तो चूँकि वो फर्स्ट जंप में 4 स्टेप वो ऊपर जाता है तो +4 और 2 स्टेप वो नीचे आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है तो -2। तो 4 - 2 = 2। आपको ध्यान रखना है कि इस 2 जंप में, ये फर्स्ट जंप हुआ, ये सेकेंड जंप हुआ, इस 2 जंप में अपना पोजीशन को 2 स्टेप इंक्रीज करता है, ऊपर की ओर ले जाता है। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है कि वो मंकी स्टेप नंबर 5 पर कितने जंप के बाद पहुंचेगा। स्टेप नंबर 5 पर क्यों, इसलिए कि वो फर्स्ट जंप में 4 स्टेप ऊपर जाता है। तो 5 पर यदि होगा
तो 1 2 3 4 स्टेप जब ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी वो टॉप मोस्ट स्टेप पे वो पहुंच जाएगा, नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। और एक बार जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो फिर से वो नीचे नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार टॉप पे पहुंचने पर वो नीचे नहीं आएगा। तो स्टेप नंबर 5 पर वो कितने जंप के बाद पहुंचेगा, आपको ये पता करना है। तो इस 2 स्टेप में 2 स्टेप वो अपना, इस 2 जंप में 2 स्टेप अपना वो डिक्रीज कर लेता है स्टेप। इट मीन्स 9 से 7 में आ जाता है। तो देखिए 0 जंप में वो स्टेप नंबर 9 पर है। अभी जो मंकी का पोजीशन है वो है स्टेप नंबर 9 पर। 0 जंप में जंप नहीं लगाया है तो स्टेप नंबर 9 पे है। जब वो 2 जंप लगाएगा, पहली बार में 4 ऊपर और दूसरी बार में 2 नीचे, तो वो 2 और अपना स्टेप को घटा लेगा तो 9 से पहुंच जाएगा 7 में। -2 हुआ तो 7 पे पहुंच गया। फिर से 2 जंप लगाएगा तो फिर से अपना 2 स्टेप वो माइनस कर लेगा तो पहुंच जाएगा 5 पर। तो हमें 5 पर ही कैलकुलेट करना था कि 5 पर कब पहुंचेगा। तो 5 पर पहुंच गया 2 और 2 4 जंप के बाद। तो नेक्स्ट जब जंप लगाएगा तो सीधा सीधा वो 4 स्टेप आगे बढ़ते हुए नंबर 1 पे पहुंच जाएगा वो। तो नेक्स्ट 1 जंप के बाद वो पहुंच जाएगा -4 स्टेप डिक्रीज करके 1 में पहुंच जाएगा वो। तो टोटल नंबर ऑफ जंप कितना हो गया, 2 + 2 4 + 1 5। तो 5 जंप के बाद वो टॉप मोस्ट स्टेप पे रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में कंडीशन को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में अलग है, कंडीशन चेंज है। यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन के लिए एक सर्टेन कंडीशन दिया हुआ है। वो कंडीशन क्या है कि द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। डाउन, जब डाउन में जाएगा तो उसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करेंगे, और जब अप में जाएगा, मूव्ड अप जब होगा तो उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करना है। दोनों ही क्वेश्चन के लिए, दोनों ही क्वेश्चन में जब डाउन में जाएगा तो नेगेटिव और अप में जाएगा तो पॉजिटिव। अब तक हम लोगों ने क्या किया है कि उसको जिस डायरेक्शन में जाना था मंकी को, यदि उसी डायरेक्शन में जंप लगाता था तो हम लोग पॉजिटिव लगा देते थे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लगाते थे। लेकिन 3 क्वेश्चन में कंडीशन चेंज कर दिया है। कहता है कि आपको दोनों ही क्वेश्चन के लिए, चाहे बंदर जिस डायरेक्शन में जाना हो उधर ही जाए या अपोजिट में जाए, लेकिन वो यदि डाउन में जंप करेगा तो उससे आप नेगेटिव लेंगे, और अप में जब जंप करेगा तो उससे आप पॉजिटिव लेंगे। इसको इस साइन को लेते हुए आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, जो ब्लैंक स्पेस दिया है उसको फिल करना है। तो बोलता है कि रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1, मीन्स इन पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग A एंड B। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद पूछता है कि इन A द सम -8, नंबर A में जो -8 आया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, गोइंग डाउन को। तो नंबर B में जो +8 आया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये क्वेश्चन कहता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में है हम लोगों ने जो जंप लिया था, अब उसको याद करें कि हम लोगों ने क्या लिखा था, +3 -2, और वो 6 स्टेप में जब आया था तो कितने जंप लगाया था वो, 6 स्टेप में। मैं फिर से आपको वो पेज दिखाता हूँ कि किस तरह से वो जंप लगाया था। वो क्वेश्चन नंबर 1 का है। इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि वो फर्स्ट 2 जंप आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका जो क्वेश्चन में दिया है उसमें -3 + 2 दिया हुआ है। तो 2 2 2 2 2, तो 2 2 जंप वो लगाया था 1 2 3 4 5 टाइम्स, और लास्ट में 1 जंप लगाया था। तो 5 टाइम्स वो 2 जंप लगाया। मैं इसे आपको लिख के बताता हूँ कि 2 2 2 2 2, ये 5 टाइम्स वो 2 2 जंप लगाया था, लास्ट में 1 जंप लगाया था वाटर लेवल तक आने के लिए। तब आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है नंबर A में -3 + 2, इसलिए कि क्वेश्चन में कहता है कि यदि वो डाउन में जाएगा तो आपको नेगेटिव लेना है, और अप में जाएगा तो पॉजिटिव लेना है। हम लोगों ने जब सॉल्व किया था उसमें 3 को पॉजिटिव लिया था
और 2 को नेगेटिव लिया था, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 3 को नेगेटिव लेना है, इसलिए कि वो डाउन में जा रहा है, और 2 को पॉजिटिव लेना है, इसलिए कि वो अप में जा रहा है। तो फर्स्ट 2 इस जंप का यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको नेक्स्ट इस 2 जंप का लिखना है, तो आप फिर से लिखेंगे -3 + 2। फिर इस 2 जंप का आप लिखेंगे -3 + 2। फिर इस 2 जंप का आप लिखेंगे -3 + 2। फिर इस 2 जंप का आप लिखेंगे -3 + 2। तो इस 2 जंप तक का हो गया। अब लास्ट में कितना जंप लगाता है? 1 जंप लगाता है, वो 3 स्टेप डाउन जाने के लिए। तो डाउन वाले को नेगेटिव लिखना है, तो फिर से -3 इज इक्वल टू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है -8। ये -8 कैसे आया? देखिए नंबर ऑफ 3 कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 3 है। 3 का नंबर कितना है? -3 है 6 टाइम्स, तो -3 × 6 तो हो गया -18। और 2 कितनी बार आया है? तो 1 2 3 4 5 प्लस 2 आया है 5 टाइम्स, तो 5 × 2 हो गया +10, तो -18 + 10 हो गया -8। यही आपको क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया है -8। तो आपको जो फिल करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फिल करना है, बाकी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से स्टेप्स को आप ध्यान में रखेंगे, तो इसको कितनी बार 3 लिखना है, कितनी बार 2 लिखना है, आप पता कर सकते हैं। तो पहला 2 जंप का इस क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट 4 2 और 1 जंप का आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर बी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या है। इसका थर्ड का बी नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो 4 स्टेप वो जाता था अप और 2 स्टेप जाता था डाउन। तो 4 स्टेप अप गया, तो क्वेश्चन में बोलता है कि अप के लिए आपको पॉजिटिव लेना है, डाउन के लिए नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अप के लिए पॉजिटिव, डाउन के लिए नेगेटिव लेना है। तो इस साइन को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, +4 और -2 ही रहेगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी वही लिखा भी हुआ है, 4 - 2 प्लस डॉट लास्ट में लिखा है +8। तो ये 4 - 2 जो है वो ये फर्स्ट 2 जंप के बारे लिखा हुआ है। फर्स्ट 2 जंप का आपका लिखा हुआ है 4 - 2। तो नेक्स्ट 2 जंप के लिए आप फिर से लिखेंगे 4 - 2, और लास्ट 1 जंप के लिए आप लिखेंगे +4, इसलिए कि लास्ट में वो 4 जंप लेता है, टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच जाता था, तो उसके लिए आप लिखेंगे +4। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा +8। क्वेश्चन में ऑलरेडी +8 लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि +8 आया कैसे। तो 1 2 3 4 3 टाइम्स है, तो हो गया 12, और 2 है 1 2 टाइम्स, वो भी -2 है, तो -2 2 टाइम्स है, तो हो गया -4। तो ये हो गया 12 - 4 हो गया +8। तो इस तरह से +8 आया। तो आपको सिर्फ ये फिल करना है, बाकी सभी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टेप आप याद रखेंगे कि मंकी ने कब 2 जंप लगाया था और कब 1 जंप लगाया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इसमें फिल करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड, और ये था क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। अब लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि इन ए, नंबर ए में सम है -8 जो रिप्रेजेंट करता है गोइंग डाउन को। इट मीन्स -8 गोइंग डाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो +8 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो +8 रिप्रेजेंट करेगा गोइंग अप को। इंटीजर में साइन चेंज होने पे उसका इन्फॉर्मेशन भी अपोजिट हो जाता है। तो यदि आपको लिखना है कि -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन by 8 step, so +8 will represent going up by 8 step। ये आपका आंसर होगा, गोइंग अप by 8 step।